अच्छा तुम मैंने जो प्रथम दुईटी कविता पढ़ा सरलानी भल भाव बुझी पारल तो आज्ञा सर भल लगुच तो आज्ञा सर अच्छा तो आज आम आ गोटे विषय पढ़िबे हां से विषयटी होची चिलिकार सायंतन दृश्य हां तो लिखिचंती राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय धैर्य अछि सुनिया पई आज्ञा सर आग्रह अछि सुनिया पई आज्ञा सर ठीक अछि आमे एबे चलो आरंभ करिबा सर्वे न जननी भारत धरणी कल्पलते जननी वत्सलतनय गणैस्तत् सम्यक् सर्म विधेयम् सर्वेषां पिला माने ए जो गीतटी मु कहली भारत गीतिका ए गीतटी को रचना करिसंती कविवर राधानाथ राय थरे देते बेले ओडिशा को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीथिले एवं से सभा रे जेते एई गीतटी को गान करा जायथिला आश्चर्य हो जायथिले पंडित नेहरू कहले एई गीतटी जदि मु प्रथमे सुनि थांती एहा को भारतर जातीय संगीत करा जाय पारि थांता ई प्रचंड पांडित्यर अधिकारी से होछंती कविवर राधानाथ राय तांकर जन्म हुए ए ओडिशा माटी रो सोर निकटवर्ती केदारपुर रे एवं 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख पिता थिले सुंदर राय एवं माता थिले तारिणी देवी किछि किछि पुस्तक रे लिखा जाय जे तांकर माता का नाम तारिणी दासी प्रथमतः तांकर जो नाम पछर जो सांगिया दे थिला सुंदर दे राधानाथ दे किंतु जते बेले इंग्रेज सरकार तांको राय बहादुर उपाधि प्रदान कले सेतेबेले से देरु राय को परिवर्तित हे गले ओडिया साहित्य से एक नव जुगर प्रवर्तक हे गले तांकर समय सीमा तांकर जो रचना काल तांकर जो साहित्य कृति को ओडिया साहित्य राधानाथ जुगीय साहित्य बोली कहा गला तने जुग प्रवर्तक से एवं सेई जुग प्रवर्तक राधानाथ पारसी भाषा जानिथिले बंगाला भाषा जानिथिले संस्कृत भाषा जानिथिले इंग्रजी भाषा मध्ये से ताकर अति गभीर ज्ञान थिला त ओडिया बंगाला पारसी एवं संस्कृत ए सब भाषा रे ताकर दक्षता थिला एवं पिला माने प्रथम से बंगाला रे लिखुथिले ताकर जने गुरु थिले भूदेव मुखर्जी बा मुखोपाध्याय थरे कहिले राधानाथ तमे तो एते सुंदर ओडिया रे लिखुछ ओडिया भाषा को जानिछ तुम ओडिया रे लिखो ना काहे पुराना कालिया कथा लिखले चलिबो नाही किछ नुवा लेख जे साहित्य को गुटे नुवा दिशा दियो एई थिला गोटे परिवर्तन रो समय सीमा जहा को हम टर्निंग पॉइंट बोली इंग्रजी रे तापर से ओडिया साहित्य रचना करूछंती एवं राधानाथ जदि ओडिया साहित्य को न आसी थानते पिला माने पर्यंत मध्य हमें सही पुराना छांद चौपदी से काल्पनिक चरित्र से राजा से रानी देवदासी इत्यादि इत्यादि को नेगिरी ए ओडिया साहित्य वर्तमान सुधा चली थांता नुआ करिगिरी जे ओडिया कवितार धारा को बदलाई देले गण साहित्य रे परिणत कर देले एठी साधारण मनुष्य को नायक नायक स्तर कोना गला एवं प्रथम करके से होजंदी कवि जे जने प्रकृति को नायिका नेकी करजंदी प्रकृति को नेकी अनेक लिखिजंदी भंज भी लिखिजंदी सारला दास भी लिखिजंदी जे तपस्विनी महाकाव्य रे जो कवि स्वभाव गंगाधर मेहर भी लिखिजंदी गोपाल कृष्ण लिखिजंदी अनेक लिखिजंदी किंतु सेमानंकर साहित्य रे बा काव्य रे बा कविता रे प्रकृति वर्णित होई जे नायिका भाव रे न प्रकृति प्रकृति भाव रे वर्णित होईछि किंतु राधानाथ प्रकृति को नायिका करी देले एवं से नायिका हला किए ना नायिका सुंदरी होची चिलिका तेणु प्रथम करिकरी तांकर जो रचना भितरे अनामिका पर्वतर नामकरण करा गला अनामिका नदी निर्झरिणी गुड़िकर नाम पाइले अनामिका जो अंचल गुड़िक आलोचना भितर का आसन थिला सेगुड़ी को से मध्य जीवन्यास करि देले जन्म को मामू करि देले ये होचे राधानाथ तेणु सही चिलिका को नहीं आज जो गोटे कविता चिलिकार सायंतन दृश्य मुझे तो कहले राधानाथ राय ये सब कथा राधानाथ नायक अनेक कृतित्व अच्छी तन्मध्य अच्छी केदार गौरी अच्छी नंदिकेश्वरी अच्छी चंद्रभागा अच्छी उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा
उर्वशी ये सब अनेक काव्य अच्छी ये कवितार जे पृष्ठभूमि हूँ चिलिका जो चिलिका को से नायिका करदेले उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका उत्कल कमला विलास दीर्घिका उत्कल कमलांकर से विलास भूमि पलटि जाइछि चिलिका जोठी दिने प्रतिगंधमय आमिष गंध आसुथिला गोटे अपरिष्कार असना जगह थिला ताको से कविता सुंदरी करदेले कवितार नायिका करदेले परवर्ती पर्याय एई चिलिकार वर्णनार मुग्ध हुई चिलिका गोटे पर्यटन स्थलीर मान्यता पाईगला समग्र भारत न समग्र विश्वर पर्यटक आज आसुछन्ते चिलिका को दर्शन करबा पाए गोटे कविर सामर्थ्य केते अपार काव्य संसार कवि रेव प्रजापति राधानाथ से श्रेणी जने कवि प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंड काव्य रचना करिवार तांकर वैशिष्ट्य स्वीकृत चिलिकार सायंतन दृश्य अंशटी चिलिका खंड काव्य आनीत एथिरे संध्याकालीन सायंतन अर्थात संध्याकाल से संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना करा जायछि एवं एई वर्णना करिबा भितरे से स्मरण करिसेंती काहाकू ना कवि सूर्य बलदेव रथन कवि सूर्य गीतामृत स्मरण करिसेंती तांकर किशोर चंद्रानंद चंपू को मध्य स्मरण करिसेंती जातीय भावनार उद्बोलन घटिछि जीवन प्रति शाश्वत वार्ता एवं कविंकर सौंदर्य चित्त वृत्ति ये सब किछि एथरे आलोचना हेछि तो आमे दीर्घता दृष्टि कवितार यहाँ को दुईटी भाग रे विभक्त करिबा प्रथम भाग को आसजिबा प्रवेश करिबा प्राची मूल एबे मीना जीविनाबे छायाकार चित्र दिसे ठावे ठावे मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भाविए ध्यान भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से देखी जतबे से चिलिकार संध्या समय सेतबे से चिलिका को अवलोकन करुछंती किए ना कवि देखुचंती कौन प्राची गगन अर्थात प्राची अर्थात पूर्व दिग अर्थात प्राच्यतसी अर्थात पश्चिम दिगरे सूर्य डूबी गले पूर्व दिगरे वर्तमान चंद्र उई आसुछंती ए जो गोटे अपूर्व दृश्य गोटे संधि स्थल दिवस एवं रात्रि संधि स्थल से हूँ सायंतन बा सायंकाल बा संध्या से समय कौन होची ना गोटे छायालुर खेल प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे छायाकार चित्र दिसे ठाबे ठाबे प्राची मूल रे अर्थात पूर्व दिग को अवलोकन कला बेल को चिलिका से कौन कर ना मत्स्यजीवी माने फेरुचंती दिन सारा जाइथिले माछ मारिबा पई तापर से माने फेरुचंती छायाकार चित्र दिसे ठाबे ठाबे एवं तो फेरुचंती आकाश तो सपटे चंद्र एपटे सूर्य अस्त हो गलेनी से समय रे मनीष मानकर रूप ठीक भाव देखा जाउनी गोटे गोटे छाया मूर्ति भला देखा जाउची भूत भला सब देखा जाउनी हला तेना छायाकार चित्र दिसे ठाबे 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 अर्थात स्थाने स्थाने मत्स्यधारी सब समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भाबी एक ध्यान घर कथा भाबिकरी एक ध्यान से घर मुहाईकरी फेरुचंती भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी ता भितरे पहाड़ के किछ अछि भालेरी अछि एवं आगुचे दीप अछि पारिकुद मालुद नळबण एसु किछि चिलिका भितर मध्य अछंती कारण सेठी गोटे जो भालेरी पर्वत अछि भालेरी शिखर रे जत्ता बेले देखुचंती शिखर आडको एते लक्ष्य करूचंती समाने कारण गोटे जागा को तो लक्ष्य करी से दिग निर्णय करिवे ना नहीं सेठी तो देखुचंती कोन देखुचंती संध्या तारा बा शुक्र संध्या हे जाइछि राती आसुछि तारा माने आसुछन चिकमिक करछन आकाश देखि कि समान उल्लासमय चित्तरे से बाहुछंती घर को एवं कोन करछंती ना मुंडरे जे पट्टिका को टेके टेके धरि कानछंती पट्टिका हला पाल्ल जो पाल्लटा ए जो
ନୌକାରେ ସେ ପାଲଟା ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ପବନ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ ପବନର ବେଗରେ ଠେଲି ଠେଲି ହେଇକିରି ନୌକା ଆପେ ଆପେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆହୁଲା ବେଶୀ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ନୌକାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଲଟାକୁ ଟେକି ଟେକି ଧରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ମୀନଜୀବୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହଉଛି ମୀନ ଧରିବା, ମୀନ ମାରିବା। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଘର କଥା ଭାବି ଭାବିକିରି ସେମାନେ ମହୋଲ୍ଲାସରେ ପଟିକାକୁ ଟେକି ଧରିକିରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦୁରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ करे अधिष्ठान, हसंती चौदिगे मधुर हासिनी, दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी, भावांतर पुणी क्षणे करे जात, गलाणी तो गला कथारे संगात। ओडिशार प्रख्यात कवि थिले कवि सूर्य बलदेव रथ। अष्टादश शताब्दी शेष भागर कवि से किशोर चंद्रानंद चंपू लिखिଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଟା ଗୋଟେ 34 अर्थात 34 अक्षर क ठाରୁ क्ष पर्यंत प्रत्येक अक्षर रे गोटे गोटे चंपू लिखिଛନ୍ତି, छांद लिखिଛନ୍ତି। से एमिति भाबरे ताकर पांडित्य को मुक्त कंठ स्वीकार କରିଛନ୍ତି के नारायणनाथ राय। मात्र जशोदे तुमे आयुष्मान ला से कहिଛନ୍ତି जे तुमर देह को सिना श्मशान ग्रास करि जाइछि, किंतु जशो देहरे कीर्ति राज्य रे, कीर्तिर साम्राज्य रे, कीर्तिर आकाश रे जाजुल्यमान तारका सदृश तुम सबदिन पाई सेमिति झटकु थिबो। एक कथा कवि राधानाथ राय मध्य कहिଛନ୍ତି। तबे कवि सूर्य बलदेव रथंकर जो किशोर चंद्रानंद चंपू, एही किशोर चंद्रानंद चंपू ओडिया साहित्यर एक कालजयी कृति। टिके पछकु फेरबी फेरुचंदी जेतले पट्टिका को धरिकिरी मत्स्यजीवी माने सतल केमितिका देखा जाउछि से दृश्यटी ना। से दृश्यटी एमिति हेछि ना, घर कथा जते घर बाहुडा पादटा के जोर जोर जाले तुम बाहर को जाइथिबो, मास 2 मास रहि गला परे त घर को फेरुथिबो, सेते गोटे अलग प्रकार मन भीतर गोटे उल्लास थिबो, उच्छ्वास थिबो। आ जदि भोक लागुथिबो भी सुधा तमे बेखातिर करी जोर जोर पाद पकई घर आड़ को आसुथिबो। ठीक सेमिति दिन सारा माने घर द्वारा सब माया मोह सब छाड़ी जाइछन्ती जीविका उपार्जन पई, जब फेरुचन्ती घर बापा मां को कथा मन पड़ुची, तांकर स्त्री पिला ए मान को कथा मन पड़ुची, से फेरुचन्ती आनंद मन अछि, माछ धरिचन्ती इत्यादि। कवि सूर्यंकर गीतामृत तांक कंठर धरि आसुची। ए से 34 र मूल कोन काहा भीतर कथोपकथन हेछि ना, श्रीराधांकर कथोपकथन हेछि तांकर प्रिय सखी ललितांक से। प्रथम करके जतले से जमुना को जल आनिबा जाइथिले जो दिन, सेहि दिन जे जल आनिबा परिप्रेक्षी रे गोटे अपूर्व बंशी नाद सुभिछि तांक, एवं ये बंशीर नाद एते मात्रा रे मधुर, बंशीर ए नाद को भूरी भूरी प्रशंसा करी ओडिशार प्रीतियोग्य कवि माने केते केते सुंदर काव्य मान रचना करिसंती। से गोपाल कृष्ण हुंतु कि से तमर बनमाली हुंतु कि भंज हुंतु जे भी होन, समान समस्त लिखिसंती बंशी को नेकी। जमिति गोपाल कृष्ण लिखिथिले कि नादरे प्राण संगीनी शुभुछि जमुना तीरे, श्रुति रे सुधा बरसी ध्रुति नासी मजी मने, कि नादरे प्राण संगीनी शुभुछि जमुना तीरे। गोपाल कृष्ण लिखिले एवं से वंशी सुन को नहीं पुनश्च लिखुचंती कि
भक्त कवि बनमाली दास एवं से लिखुचंती कौन मुरली रे तोर एते बड़ाई मुरली रे तोर एते बड़ाई पतिव्रता व्रत देऊ छड़ा रे मुरली तोरे शरण गली रे मुरली सेई मुरली स्वन विस्मित करिছে राधाराणी को एवं जेतବେଳେ से लक्ष्य करिसंती सेई दिगरे सेतବେଳେ देखिसंती गोटे सते जेमिति एक चलमान मयूर चंद्रिका एवं से चलमान मयूर चंद्रिका जेउठी लाखिगिरी रहिछि से होछि महा इंद्र नीलमणि तेज गोटे तेजपुंज भाव से देखुछंती काहू से कहू नाहंती लाजरे कृष्णकर ना धरु नाहंती सखी पाखे कि सखी मु देखिली कौन देखिली ना गोटे चलमान मयूर चंद्रिका चल चंचल होची महाइंद्र नीलमणि कांति सदृश ज्योति स्फुरण होची एवं तापरे मोर तो कौन है गला मोर मन मन चैतन्य सब हजिगला कि हेला रे कही तनु हई भारती रे भारती अर्थात कथा वाणी मु कथारे कहि परिबिनी बाणी रे प्रकाश करि परिबिनी सखी की हेला मोर काली जादूर रु सखी बळना मो आखी कला इंदी बर आरती रे कि हेला रे कही तनु हई भारती रे एक अनुप्रास रे थिला आउरी अनेक अछि ता भितरे ये प्रथम रो मुखडा थिला जब प्रथम आद्य पद थिला एवं तापरे एक कथा सुनिला परे सखी ताको तिरस्कार करछि भर्सना करछि ता सहित तात्सल्य करछि ला तू कोन खराब होई गेलु कि तू जहा कथा कहिलुनी मु बुझी पारु तू जे इंद्र नीलमणि ज्योति कथा कहू मु तो बुझी पारिनी तो मन भीतर तू भारी कपट अछि बुझिलु तू एमिति खाली एपट सपट करके जा कहू किंतु तो मनटा भीतरर कौन मु जानि तू गोटे विवाहिता महिला तोर स्वामी अछि घर अछि संसार अछि तू सेटा परपुरुष प्रति तो आकर्षण होछु काहेकि तेणु से ख अनुप्रास रे कहूची ता गाली देगिरी कहूची वर्षना करिगिरी कहूची के ना ललिता कहूची खरा पोतु हेलु रे खळ लोळ खंजनाखी कि साहस कलु रे खर्ब हुई सुरतरु कुसुम वांछिलु रे कहूची खर्ब तो गोटे ब्राह्मण रे कि तू सुर तरु सुर अर्थात देवता मानकर तांकर जो उद्यान नंदन कानन सेठी जो गोटे फूल फुटे जो पारिजात तू खर्ब ब्राह्मण हेगिरे तू सेई फूल को बांछा करूछु से पारिजात होची कृष्ण तू हाथ बढ़ाइले मिलिबनी से खर्ब होई सुरतरु कुसुम वांछिलु रे खेत बीजनी जरुद केदार मिंचिलु रे खरा पतु बाळा होइलु रे खळलोळ खंजनाखी कि साहस कलु रे तेणु ताको एमिति गाली देछि क्लास खंडाधार तू चलुछु सी जो प्रकार सी खलुआ तेणु तो मन हृदय तू गोटे खंट हाथर धरे देलु जानिछु तो तार परिणति कौन हम इत्यादि इत्यादि कही से गोटे राधांकर मन भीतर जो गोटे दुख आसी सखीटा मत यही प्रकार कहूँ तेणु से कहूँ गलाणी तो गला कथारे संगात गलाणी तो गला कथा गोपते सीनाम तोते पचारुछि बळी पड़ी बारू
व्यथारे संगात गलाणी तो गला कथा। ये जो प्रकार नाटकीयता, ये काव्य कवितार जो कौमुदी, ए काव्य कवितार जो आनंद आस्वादनकारी जो पंक्ति मान, सेई माने साधारण लोक जो माने सु मीन जीवी माने जाउछन्ती जेतले चिलिकार माछ मारिके जेतले संध्यारे फेरुछन्ती, राति हेई आसरानी घर को जिबे, सेतेबेले अति अमृत पदावली मने पड़ी जाउछि समानकर गाउछन्ती। से गलानी तो गला कथार संगात गलानी तो गला कथा, गोपते सिना मु तते पचारुछि पळे पड़िबार व्यथा। परस्पर परस्पर मध्य कथबार्ता होउछन्ती, से जो मीनजीवी माने से ता घर कथा, ये ता घर कथा कहूछि, तांको स्त्री पिलांको कथा पत्रा पत्रा होउछन्ती। जणे जणे जाहा की जाहा को अटहास्य करूछि, ताच्छल्य करूछि, ताच्छल्य भितरे उत्तर रे आसुछि गलानी तो गला कथार संगात। छाड़ से कथा ए कोन गोटे सेतळे कोन कहि दैतिला, से ता कथा को मुना धरति ना, हेटी तम स्त्री तम सेतने एया कहि गाଳି देथिलाटी। हां तमे आउ ता कथा भाबुछो, ए केतळे जे पहुंचो बोली कहउछ ना। हे बंधु सुनो, ए सेंता हुए ए छाड़ से कथा गलानी तो कथा कोन गोटे हेइतला, मु कोन कहछि से कोन कहछि, से छाड़ी दे। तो एही प्रकार घर भितरे स्वामी स्त्री मानक भितरे उपजिथिबा कलह कजिया को मध्य तुटे देबा पई, समाधान करि देबा पई गोटे गीत हि यथेष्ट गलानी तो गला कथार संगात हला। तो सेइथि में कवि कहउछन्ती, तांको कंठु कवि सूर्य गीतामृत दूर बहियाने चिलिका मारुत। से माने हाय दूर रे बसे गीत गाउछन्ती, जे कूल रे विचरण करूछन्ती के ना कवि राधानाथ राय, ताको सुखिला केमिति ना, सेठी बाहक हेछि आसीछि के ना, दूत साजिक आसीछि के ना, चिलिका रु से दिगरु पूर्वरु जो पश्चिम आडु जो प्रवाहित होछि पवन मारुत, पवन रे भासी आसुछि सेही सुललित कंठस्वर। उल्लास रे आत्मा प्राय गीत तान, एवं से ताकर आत्मा, आत्माटा तो सब बेले से निर्विकार, ना से हर्ष अछि तार, ना विषाद अछि तार, ना आनंद अछि ना दुख अछि, तेरा आत्मा निर्विकार। किंतु ए आत्मा को जे संगीत रे गुणगुणी देबार जो सामर्थ्य अछि जो संगीतर, से होछि किशोर चंद्र आनंद चंद्र। तने कवि कहउछन्ते राधानाथ जे से कविताटा, से जो गीतटा से माने गाउछन्ती, से होछि उल्लास रो आत्मा प्राय गीत। उल्लास रो तांकर आत्मा जते उल्लसित होई जाईछि, उल्लास रो आत्मा प्राय गीत तान। ह्रद नीलवक्ष करे अधिष्ठान। ह्रदर नीलवक्ष अर्थात ह्रद होछि के चिलिका, चिलिकार नीलवक्ष रे से कोन करछि ना, से अवस्थान करछि, अधिष्ठान करछि तांकर सेही संगीतर आत्मा। हसंती चौदिगे मधुर हासिने गीत सुनिला परे, ए चौदिगरे जो दिग सब अछि, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रत्येक दिगरे दिगांगना माने थांती तांकर प्रतिनिधि भाव रे, जो माने तमे परि बोली कहि पार। दिग माने दिग, र जो माने अंगना अर्थात नारी, दिग युक्त अंगना दिगंगना, दिगांगना न दिग युक्त अंगना दिगंगना। तेणु से अति सुंदर लास्यमय हास्यमयी सौंदर्यमयी दिगंगना माने मध्य हसी उठुचंती ए गीतर ताने ताने। से माने कोन करूचंती ना, दिगंगना ज्योत्स्ना दुकुल वासिनी। से दिगंगना माने कोन पिंधिचंती ना, दुकुल अर्थात तांकर वस्त्र परिधान करिसंती। को वस्त्र परिधान करिसंती ना, अति सुंदर जे चिकमिक रूपेली वस्त्र परिधान करछन्ती। से रूपेली वस्त्र काहा कोठु आसिला ना, चंद्रंकर जो किरण ज्योत्स्ना। तेणु ज्योत्स्नार जो अति अपूर्व कांति, से अपूर्व कांति सम ज्योत्स्ना किरण को जे वस्त्र करके पिंधि छन्ती, सेही माने होछन्ती दिगंगना। प्रकृति रे को सुंदर चित्रण करिसंती कवि। देख चित्रकर नहंती, अर्थ तो चित्र अंकि देउछन्ती शब्द रे। भाबांतर पुणी क्षणे करे जात, गलाणी तो गला कथारे संगात। भावांतर सृष्टि हो अन्य भाव भावांतर। जो क्लेश थिला, जो कष्ट थिला, दिन सारा जो खरारे सिझी सिझी कर माछ मारिबा, मीन मारिबा, ई जो सु क्लेश, ए क्लेश एकमात्र जे गोटिए पद ताको दूरे देछि। आ से भावना भितर से जे कष्ट बा क्रांतिर कौन से लेप नाही, छाप नाही,
ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ କବିତା, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, ଗୋପତେ ସିନା ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ବଳି ପଡିବାରୁ ବ୍ୟଥା। ରାଧାରାଣୀ ଯେମିତିକା କହିଥିଲେ ଲଳିତାକୁ, ଲଳିତା ତୁ ମତେ ଆଉ ତ ଭର୍ସନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତିରସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଳି ଦେ ନା। ତୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି ମୋ ମନୋଭାବ କେମିତି, ମୋ ହୃଦୟର ଜ୍ୱଳନ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲିଣି ତାର ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ, ଯେବେ ଦେଖିଦେଲିଣି ତାର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଯେବେ ଦେଖିଦେଲିଣି ତାର ମହାନୀଳକାନ୍ତ ମଣି ଏର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି, ମୋ ମନ ମୋର ହେଇକି ନାହିଁ, ମୋ ହୃଦୟ ମୋର ହେଇକି ରହି ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀରଟା ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ, ମୋର ଚେତନା, ମୋର ଚୈତନ୍ୟ, ମୋର ସବୁକିଛି, ହୃଦୟ ସବୁକିଛି ତା ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ତେଣୁ ଏ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ, ଏ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବରେ ନାନା ରୂପରେ ମନ, ଏ ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ମନ ସେତେବେଳେ ଭାବି ନେଉଛି ସତେ କି ସେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି, ସତେ କି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେଳି କରନ୍ତି, ସତେ କି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଦି ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଭନ୍ତା ମୁଁ ସେଇ ତାର ଶରଣ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ କରେ ବିଚରଣ। ଆଉ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭିତରେ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ଆଉ ରହୁନାହିଁ। ମନ ଚାଲି ଯାଇଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତକୁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏକ ଶାଶ୍ୱତ, ଏକ ଚିରନ୍ତନ, ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନ ଧାବିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆକର୍ଷି ଯାଉଛି। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, କିଏ ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟକୁ, ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ମନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ମନରେ ଏକ ଊର୍ଧ୍ୱଗତି ହଉଛି। ମନ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ, ଅଧୋଗାମୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କାମନା, ବାସନା, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ତମଗୁଣ ଜାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେଠି କଣ ହେବ ନା, ସେଠି ଆଉ ସେଇ ତୁ ମୁଁ ମୋର ତୋର ଏ ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଥିବ। ସେଥିରେ ଏକମାତ୍ର ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଏଇ ଭାବନାରେ ଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଊର୍ଧ୍ୱକୁ, ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ କଣ ଲୋଡ଼ିବା ଆଶାରେ ଯାଉଛି, କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସେ ଲୋଡ଼ିବା କଣ, ମାନେ ଲୋଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ ଇଚ୍ଛା କରିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସେଟା ହଉଛି ଲୋଡ଼ାପଣ। କଣ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ଚାହେଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଶୂନ୍ୟକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଏଲିଆ ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଏ ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରିକିରି, ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଲିଆ ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ବାକ୍ ଈଶ୍ୱରୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ବାକ୍ ଅର୍ଥାତ କଥା ବା ବାଣୀ, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମର ବାଣୀ ସ୍ଫୁରଣ ହଉଛି, ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛୁ। ସେଇ ବାକ୍ର ଦେବୀ, ସେ ବାକ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଏ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ଏଇତେ ଯୋଉ ସବୁ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଯେ କରୁଣାରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ବା ବାଗୀଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଧାରଣ କରି, ଚେତନାରେ ଧାରଣ କରି ସେ କହି ଦଉଥିବା ପଦଟି ମାନ ଲେଖି 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 ଲେଖିକିରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି କି କବିଶର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏଠି କବିଶର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତି ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି କି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କବିଶର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରଥେ, ରଥ ଅର୍ଥାତ ବଳଦେବ ରଥ, ହେ ରଥେ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ,
क्यों राशि रे तुमर जन्म होइथिला क्यों शुभ लग्न रे तुमर जन्म होइथिला जहा फल रे तुमे आज समग्र ओडिसार काव्य जगत को छाई हो जाइछ सुंदर ललित पदावली माध्यम रे तुमे जनमन चेतना को हरण करूछ मृत्युंजय तुमे उत्कल भुवने ए उत्कल भुवन रे तुम मृत्यु को जय करिथिबा एकमात्र कवि एकमात्र स्रष्टा एकमात्र सृजनशील प्रतिभा हे बलदेव रथ जत दिन पर्यंत ओडिसार साहित्य थिबो भाषा थिबो संस्कृति थिबो सत दिन पर्यंत तुमको समस्त स्मरण करुथिबे तेणु तुमर मृत्यु नहीं तुमर मृत्यु नहीं तुमर मृत्यु नहीं तुम मृत्युंजय मृत्यु को तुम जय करि जाइछ तुम्भ माटी देह ग्रासी छि श्मशान मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान तुमर माटी देह को माटी सेना ग्रास करि गला किंतु तुमर आ गोटे जो देह अच्छी जोटा कि तुम कह सूक्ष्म शरीर अच्छी जो चेतना शरीर टी अच्छी ताकू कहीं ग्रास करि परिबो नाही मात्र जसो देहे चिर आयुष्मान तुम चिर आयुष्मान होकर रही जाइछ तुमर मृत्यु नहीं तुमर जरा नहीं तुमर व्याधि नहीं तुम अजर तुम अमर अर्थात जस क्षेत्र रे कीर्ति क्षेत्र रे तुम सब बेल पई अमलिन होकर रहिछ एवं अमर होकर रही जाइछ कवि सूर्य बलदेव रथन को एपरि भाव में श्रद्धांजलि देइछन्ति कवि राधानाथ राय एबे पिला माने आस आमे द्वितीय भाग को जिबा